हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय लेसमी चैनल। मैं धीरज श्रीवास्तव एक बार फिर से आ गया हूँ एसिड बेस एंड साल्ट का लेक्चर नंबर 2 लेकर, जिसमें आज जो है हम लोग जो है पढ़ेंगे एसिड के बारे में ही। जो कल हमने जो पढ़ा हुआ था ऑकरेंस के बेसिस पे एसिड को, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे एसिड के ही टाइप्स को जो उनके स्ट्रेंथ के बेसिस पे होगा। यानी स्ट्रेंथ के बेसिस पे जो है हमारे एसिड जो है दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा हो गया वीक एसिड। यानी जो एसिड होता है वो जो है हमारा स्ट्रेंथ के बेसिस पे दो टाइप्स के हो गए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, कहता क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो वाटर में जो है कंप्लीट आयोनाइज हो जाए, यानी कंप्लीट आयोनाइज अगर जो एसिड हो जाते हैं उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में HCl और H2SO4 है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का पूरा नाम क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कल मैंने बताया होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये फिर क्या है हमारा हाइड्रोजन सल्फेट है, ये क्या है हमारा हाइड्रोजन सल्फेट। यानी कहता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन सल्फेट है और सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों वाटर से रिएक्ट करके जो है H+ आयन और Cl- आयन देंगे। यानी HCl जो है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब वाटर से जब जाएगा तो ये हमारा H+ आयन देगा और Cl- आयन देगा। फिर उसी तरह से हाइड्रोजन सल्फेट है, यानी हाइड्रोजन सल्फेट है या सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये फिर वाटर के साथ जब आयोनाइज्ड होगा तो फिर क्या बना देगा हाइड्रोजन प्लस, यानी हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस बना देगा। यानी इसको क्या पढ़ेंगे सल्फेट। SO4 को क्या पढ़ेंगे सल्फेट आयंस पढ़ेंगे। SO4 को क्या पढ़ेंगे सल्फेट आयन पढ़ेंगे। और इसको क्या पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन, क्या पढ़ेंगे हाइड्रोजन। और फिर यहां पे क्लोरीन को क्या पढ़ेंगे क्लोराइड आयन, क्या पढ़ेंगे क्लोराइड आयन। यानी कहता क्या है कि वैसे एसिड जो वाटर के साथ कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाए उसे क्या कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। तो हमारे जो मिनरल्स एसिड होते हैं जनरली क्या होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। फिर आता है क्या यहाँ पे आपका वीक एसिड। तो कहता क्या है कि वीक एसिड वैसे एसिड होंगे जो पार्शियली आयोनाइज्ड हो, क्या हो पार्शियली अगर आयोनाइज्ड है वाटर के साथ तो उसे हम लोग क्या कहेंगे वीक एसिड कहेंगे, उसे क्या कहेंगे वीक एसिड कहेंगे। जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जनरली वीक एसिड में आते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या एसिटिक एसिड क्या हो गया हमारा एसिटिक एसिड, जो हम लोग विनेगर में या जो है कल जो कटहल का जो अचार का जो पिक्चर था उसमें भी जो है उसको सुरक्षित रखने के लिए प्रिजर्व रखने के लिए किसका यूज करते हैं एसिटिक एसिड्स। तो ये कहता क्या है कि ये वाटर के साथ आयोनाइज्ड होके जो है CH3COO- और H+ आयन बनाएगा, क्या बनाएगा H+ आयन, यानी हाइड्रोजन आयन बनाएगा। यानी CH3COO- आयन और H+ आयन बनाएगा। यानी जो हमारा वीक एसिड होता है जनरली कार्बोनिक एसिड एसिटिक एसिड, ये हमारे क्या है वीक एसिड के एग्जांपल्स हैं, क्या हमारे वीक एसिड्स हैं। यानी सीधे कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं वीक एसिड होते हैं। यहाँ पे कुछ वीक एसिड्स के नाम दिए गए हैं, जैसे सल्फरस एसिड, मेथेनोइक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रस एसिड और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। यानी यहाँ पे जो है कुछ और भी वीक एसिड के नाम दिए गए, जैसे सल्फरस एसिड है H2SO3। सल्फरस एसिड का नाम जो है हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। फिर मेथेनोइक एसिड, तो मेथेनोइक एसिड जो होता है ये COOH होता है। फिर फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 होता है, जो हमारा फॉस्फेरिक एसिड है। फिर आता है नाइट्रस एसिड जो HNO2 है, क्या है हमारा नाइट्रस एसिड। फिर आता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, ये क्या हो गया हमारा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। फिर आता है क्या कि इन एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में भी हमें कुछ चीजों के बारे में पढ़ना है जो एसिड थोड़े से हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमें अगर बाइट कर ले यानी हमें काट ले
तो क्या होगा, हमें पेन फील होगा और इरिटेटिंग भी फील होगा। तो ऐसा क्या होता है कि हम इरिटेट हो जाते हैं, जैसे खास करके जो है एंट्स और बीज, इन दोनों में, दोनों के पिक्चर यहाँ पे दिखाए गए, ये एंड का पिक्चर हो गया और ये बी का पिक्चर हो गया। दोनों अगर हमें काट लेते हैं तो हमें पेन होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके स्टिंग्स में जो है फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इनके स्टिंग्स में? फॉर्मिक एसिड होते हैं, जो हमारे बॉडी में जो है जब टच होते हैं तो हमें इरिटेट फील होता है, यानी विच दे पुश इनटू द बॉडी और स्प्रे ऑन द स्किन। जब ये हमारे स्किन पे जब स्प्रेइंग करते हैं या इसको टच करते हैं, पुश करते हैं, अंदर ये डाल देते हैं फॉर्मिक एसिड को हमारे बॉडी के अंदर, तो फिर हमें क्या होता है, इरिटेट। और उस जगह पे जहां पे जो है ये स्टिंग्स को हमारे बॉडी में पुश किए हुए हैं, जिस जगह पे हमें काटे हुए हैं, उस जगह पे हमें क्या होता है, पेन होने लगता है और इरिटेट फील हम लोग करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो है मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इस फॉर्मिक एसिड का जो दूसरा नाम है वो क्या है हमारा? मिथेनोइक एसिड। और ये कहां प्रेजेंट होता है? तो एंट और बीज, इनका जो स्टिंग्स होता है उसमें क्या होता है, मेथेनोइक या फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फिर कहता क्या है कि एसिड लाइक्स कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आर कोरोसिव इन नेचर। जो सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं या नाइट्रिक एसिड होता है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, कोरोसिव नेचर्स के होते हैं। दे डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिक मैटर लाइक अ क्लॉथ, पेपर, वुड, कॉजेज बर्न ह्यूमन स्किन। ये इतने हार्मफुल होते हैं कि ये हमारे कपड़े को खराब कर सकते हैं, हमारे स्किन तक को ये क्या करते हैं, खराब करते हैं। इन जनरल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग व्हाइल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। मिनरल एसिड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं और जो ऑर्गेनिक एसिड है क्या है, वीक एसिड में आते हैं। जो ऑर्गेनिक एसिड है क्या है, वीक एसिड में आते हैं। यहां पे जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड का ये पिक्चर बना हुआ है, इसका पिक्चर है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें जो है रेड कलर से जो है ऑक्सीजन को दिखाया गया है और सल्फर को जो है, ये हमारा जो है सल्फर है, क्या है हमारा, सल्फर है। सल्फर को बीच में दिखाया गया जो थोड़ा येलो कलर्स में दिख रहा होगा। बाकी जो चार जो है हमारे क्या है, रेड कलर्स में है। ये चारों क्या है हमारे, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि ये दोनों जो है हमारे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइड्रोजन। वही स्थिति जो है यहां भी है। जो नाइट्रोजन है वो जो है ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो जा रहा है। नाइट्रोजन किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ब्लू कलर से। और रेड कलर से हमारा ऑक्सीजन रिप्रेजेंट हो रहा है। रेड कलर से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ऑक्सीजन रिप्रेजेंट हो रहा है। और हाइड्रोजन जो है वही सॉइल कलर में, यानी ये क्या हो जा रहा है हमारा, हाइड्रोजन। ये जो स्ट्रक्चर जो दिया हुआ वो नाइट्रिक एसिड का है। किसका स्ट्रक्चर है, नाइट्रिक एसिड। आए दोनों के दोनों जो है स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड किसके एग्जांपल्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के हैं, ये मिनरल एसिड्स हैं। फिर आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशंस, यानी कॉन्सेंट्रेशंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशंस। द कॉन्सेंट्रेशंस के बेसिस पे दो तरह के क्लासिफिकेशंस हो जाते हैं। एक क्या हो गया हमारा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। एक क्या हो गया हमारा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और दूसरा हो गया हमारा डाइल्यूट एसिड। एक क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे जो है जो क्लासिफिकेशन होता है दो तरह का हो गया, एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और दूसरा डाइल्यूट एसिड। तो जैसे कि यहां पे एक डाइल्यूट दिखाया गया है, कहता क्या है कि ये डाइल्यूट एसिड है जिसमें वाटर पार्टिकल्स आपको ज्यादा दिख रहे होंगे, और एक कॉन्सेंट्रेटेड है, इसमें वाटर पार्टिकल्स आपको क्या दिख रहे हैं, कम दिख रहे हैं। क्या है हमारे, कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड है जिसमें वाटर पार्टिकल क्या है, लिटिल अमाउंट्स में, और डाइल्यूट में क्या है, वाटर पार्टिकल्स लार्ज अमाउंट में है। ये जो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड है दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, या यूं कह सकते हैं कि कंपैरेटिव टर्म्स हैं। एक में कॉन्सेंट्रेटेड अगर है तो
वाटर क्या है, लिटिल अमाउंट्स में है, डाइल्यूट में क्या है, वाटर लार्ज अमाउंट्स में। तो आते हैं हम लोग, कहता क्या है कि ये जो एसिड होता है, एसिड कॉन्टेनिंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, यानी लेस अमाउंट में, यानी लिटिल अमाउंट में अगर वाटर को कंटेन किए हुए हैं तो क्या हो गया हमारा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ये क्या हो गया हमारा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। यानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी AHCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इज प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग द HCl गैस इन वाटर। जो हमारा HCl कॉन्सेंट्रेटेड जो प्रिपेयर्ड किया जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का नाम क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक। ये जो प्रिपेयर्ड किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रिपेयर्ड किया जाता है, ये किया जाता है HCl गैस को, यानी हाइड्रोक्लोरिक गैस को वाटर में डिसॉल्व करके। और जैसे ही वाटर में इस हाइड्रोक्लोरिक गैस को जब डिसॉल्व किया जाता है तो क्या हो गया हमारा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl हो गया। क्या हो गया हमारा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl हो गया। यहां पे HCl यहां पे बनाया गया है, जो हाइड्रोजन का कलर है हमारा, जो यहां पे दिखाया गया, H से क्या हो गया, हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन, और Cl फॉर क्लोरीन। H से हाइड्रोजन और Cl फॉर क्लोरीन। तो कहता है क्या कि यहाँ पे पार्शियली चार्जेज है, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। हाइड्रोजन जो है पार्शियली आयंस, पार्शियली चार्जेज है, पार्शियली पॉजिटिव चार्जेज है और पार्शियली नेगेटिव चार्जेज। यानी इसको क्या पढ़ेंगे, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज। यानी हाइड्रोजन के क्या पढ़ेंगे, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन को क्या पढ़ेंगे, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन को क्या पढ़ेंगे, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन को क्या पढ़ेंगे, सॉरी, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। क्या पढ़ेंगे, पार्शियली पॉजिटिव आयन। बेस्ट होगा क्या, चार्ज के प्लेसेस पे आप आयन कर लो, चार्ज के प्लेसेस पे पार्शियली नेगेटिव आयंस। तो ये पार्शियली रूप से होता है। फिर आता है डाइल्यूट एसिड, जिसमें लार्ज अमाउंट में वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट। वैसे एसिड जिसमें लार्ज अमाउंट में वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट हो उसे क्या कहेंगे, डाइल्यूट एसिड। क्या कहेंगे, डाइल्यूट। स्ट्रेंथ कैन बी डिक्रीज्ड बाय द डिसॉल्विंग द एसिड इन मोर वाटर। यानी एसिड के स्ट्रेंथ को कम किया जाता है वाटर को उसमें मिक्स करके, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, डाइल्यूट हो जाएगा। यानी स्ट्रेंथ कम हो जाए तो डाइल्यूट। हमारे लिए कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट की जब बात करेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा हार्मफुल होता है रिस्पेक्ट टू डाइल्यूट। इन लेबोरेटरी वी जनरली यूज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और इट्स सॉल्यूशन डाइल्यूटेड। यानी डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड दोनों एसिड का यूज किया जाता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है कि एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है और डाइल्यूटेड में एसिड की क्वांटिटी क्या होगी, थोड़ी कम होगी। यही होता है। जैसे यहां पे जो है आपको कलर्स कुछ दिखाए गए कि ये लॉट ऑफ एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है जो हमें रेड कलर्स में, डाइल्यूट एसिड यहां पे दिखाया गया है, फिर डाइल्यूट अल्कली दिखाया गया। अल्कली बेसिक नेचर का होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अल्कली बेसिक नेचर का होता है, जो लाइट ब्लू है। और कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली ये क्या है हमारा, पूरी तरह से ब्लू है। फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है जो हमारा क्या है, रेड कलर में दिखा रहा है, जिसकी पीएच वैल्यू 1 हो गई। वीक एसिड है तो कलर इसका चेंज है। वीक अल्कली है और स्ट्रॉन्ग अल्कली। तो अल्कली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अल्कली जो होता है ये हमारा जो है बेसिक नेचर का होता है, इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। तो कहता क्या है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और जो डाइल्यूट एसिड है इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। फिर आता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड कहा जाता है क्या कि इट
ये जो एसिड होता है और वाटर होता है, इसका जो मिक्सचर्स होता है ना, बहुत ध्यान से, बहुत केयर तरीके से मिक्स किया जाता है। नहीं तो ये स्थिति होती है कि ये रैंडम बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है। ये जो एसिड जो होता है ना, इसमें जब पानी आप डालोगे तो रैंडमली बहुत तेजी में जो है बहुत ज्यादा जो है एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करता। तो कहता क्या है, ऐड एसिड टू वाटर, यानी एसिड को जब वाटर में ऐड किया जाता है तो काफी केयर होके किया जाता है। इसमें ध्यान रखा जाता है कि कीपिंग द सॉल्यूशन कंटिन्यूअसली स्टायर्ड, यानी जो है इसको धीरे धीरे जो है मिलाते हैं, एक कांस्टेंट मोशंस में लाकर मूव कराते हैं, ताकि जो है ये जो है अचानक सा जो वहां पे हीट जो रिलीज होता है और गैस जो फॉर्म्स होंगे वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं, क्योंकि व्हाइल प्रिपेयरिंग द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड, स्पेशली मिनरल एसिड, और मिनरल एसिड का ही जो है हम डाइल्यूट तैयार करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड बनाते हैं, वाटर को मिक्स। तो कहता है क्या कि इस दौरान जो है लार्ज अमाउंट में, इस दौरान जो है, इस मिक्सिंग के दौरान जो, इस कॉम्बिनेशंस के दौरान जो है लार्ज अमाउंट में जो है हिट्स रिलीज हो जाता है। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी को बर्न कर सकता है, हमारे कपड़े को खराब कर सकता है, अगर इसके पास में तो हमारे स्किन बर्न कर जाएंगे। तो इस, या हो सकता है कि अगर बहुत तेजी में प्रोसेस हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जिस पॉट में हम कर रहे हैं, अगर ग्लासेस में कर रहे हैं तो ग्लासेस क्या हो जाएंगे, हमारे ब्रोक कर जाएंगे। ट्यूब है जो प्रैक्टिकल के दौरान जो है साइंस लैब में जो मिलता है, ये क्या हो सकते हैं, अचानक स्प्लैश कर सकते हैं, यानी ब्रेक कर सकते हैं। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। यही कारण है कि इसमें जो है, मैंने कल भी बताया था कि इसमें डेंजरस का सिंबल क्या होता है, बनाए हुए, कि हम लोग जब इसका यूजेस करें तो सावधानी से करें, यानी कंटिन्यूअस स्ट्राइड करें। अंडरस्टूड? ये जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, तो यहाँ पे भी यही कंडीशंस है कि जब हम लोग इसका यूज कर रहे होते हैं, हम लोग जब यहाँ पे डाल रहे होते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना है। एसिड को जब वाटर में डाल रहे होते हैं तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि दोनों को जो है स्टीयर करते रहते हैं, यानी दोनों में क्या हो, थोड़ी थोड़ी मोशंस आते रहे। अगर डायरेक्टली मिक्स किए तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ पे डेंजरस का क्या किया जाता है, डेंजर का सिंबल बनाया जाता है, ऐसे क्रॉस करके बनाया जाता है, इसके बोतल पे बनाया जाता है, एसिड के बोतल पे बनाया जाता है। यही है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। कहता क्या है कि वाटर को जब एसिड में जब ऐड किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डाइल्यूशन ऑफ एसिड हो जाएगा। इस दौरान जो है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो है डाइल्यूट एसिड में चेंज होता है। We should always slowly add acid to water, यानी जब हमको ऐड करना होता है एसिड को वाटर में तो स्लोली करते हैं, ये सबसे ज्यादा इसमें ध्यान देने वाली बात है। So much is heat produced during the dilution process that the container, especially that of glass, may break। अगर हम सावधानी नहीं बरते, धीरे धीरे स्लोली अगर उसको जो है कंबाइन ऐड नहीं किए, मिक्स नहीं किए, अगर अचानक सडनली करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वो जो ग्लास है वो ब्रेक कर सकता है। साथ ही साथ जो है चेहरा झुलसने के चांसेस है, हाथ बर्न कर सकते हैं, हमारी स्किन बर्न हो सकते हैं, क्योंकि रैंडम जो है बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, हीट रिलीज करता है। ए हॉट कॉन्सेंट्रेटेड में ऑल्सो कॉज एक्सप्लोजन, एक्सप्लोसिव होता है, एंड स्पिल ऑन आवर क्लॉथ्स एंड बॉडी। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया, ये जो दिख रहा है 3 ग्रेड में बांटा गया है जब बर्न करते हैं हमारे स्किन। तो ये ग्रेड 3 में बहुत ज्यादा स्किन बर्न हुआ है, रेड रेड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे। स्क्रीन पे जो है, जो हमारे जो हथेली है उसका जो यहाँ पे दिखाया गया रेड रेड जो धब्बा जो दिखाया गया, ये दिखा रहा है क्या कि ये बर्न किया हुआ है, यानी दिस में रिजल्ट इनटू सीरियस एसिड बर्न। इसको क्या बोलते हैं, सीरियस एसिड बर्न्स बोलते हैं, यानी एसिड के कारण ये क्या कर गया, बर्न कर गया। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमने सावधानी नहीं बरता। किस दौरान, जब जो है एसिड को वाटर के साथ मिक्स करना होता है, तो उसमें सावधानी यही है कि स्लोली मिलाना है, स्टीयर अप करते हुए, यानी मोशन में होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में जो है
ये क्या होता है, हमें बर्न नहीं करता है, हीट जो है बड़े लेवल पे रिलीज नहीं, ये सावधानी होती है। फिर आता है एसिड रेन। तो कहता क्या है, रेन विच contains a higher level of acid than the normal is called acid rain। यानी कहता क्या है कि एसिड रेन, जब वाटर में जो है एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो उसे क्या कहेंगे, हम एसिड रेन कहेंगे। वाटर में अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। अभी कैसे बढ़ती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। यानी एसिड रेन जो है, इसका जो मेन रीजन बनता है, जो गैसेस बनते हैं वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप कहिएगा कैसे, तो कहता क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर और ऑक्सीजन के कारण ये बना हुआ है। किसके कारण बना हुआ है, सल्फर और ऑक्सीजन के कारण। जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा, मीन्स कि जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा यानी H2O से, तो ये जो है हमारा बना देता है सल्फ्यूरिक एसिड। यानी क्या बना देता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। फिर उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड यानी हमारा हो गया H2SO। फिर कहता क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड यानी NO2 प्लस वाटर यानी H2O भी मिलेगा। एक बार फिर से क्या करेगा, हमारा जो है नाइट्रिक एसिड बना देता है। क्या बना देता है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक। ये वाटर जो होता है रेन वाटर होते हैं। कौन से वाटर होते हैं, रेन, रेन के कारण। फिर हमारा आता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और वाटर, रेन वाटर होते हैं, बारिश का पानी होता है जो H2O। ये क्या बना दिया हमारा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक क्या बना देगा हमारा, कार्बोनिक। ये जो होता है नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला HNO3 और कार्बोनिक एसिड ये हो गया हमारा HCO, H2CO यानी नाइट्रिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 और हमारा जो कार्बोनिक एसिड H2CO3। और ये जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तीनों गैसेस वर्षा के पानी के साथ जब मिक्स हो जाते हैं, कंबाइंड करते हैं, यानी इनमें रिएक्शंस होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है, मिक्स नहीं होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होता है। और ये केमिकल रिएक्शंस करके जो है हमारा जो है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जब सल्फर डाइऑक्साइड बारिश की पानी के साथ मिक्स होगा, सॉरी रिएक्ट करेगा, केमिकल रिएक्शंस होगा, तो क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर कहता क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये बारिश की पानी के साथ रिएक्ट करेगा, केमिकल रिएक्शंस होगा, तो क्या बना देगा, नाइट्रिक एसिड। फिर कहता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोनिक एसिड बना देगा, यानी H2CO3 बना देगा। ये केमिकल रिएक्शंस हैं, तो इसे कहेंगे एसिड रेन कहेंगे। मीन्स की एक नॉर्मल भाषा में बोले तो वर्षा के पानी में जो है एसिड की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, एसिड रेन कहेंगे। यानी रेन विच कॉन्टेन्स अ हायर लेवल ऑफ एसिड देन द नॉर्मल। तो
तो नॉर्मल कंडीशन से अगर ज्यादा एसिड है तो उसे क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे। और एसिड रेन का रीजन क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। और एक केमिकल रिएक्शंस करके क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। जैसे यहां पे कह रहा है कि इससे क्या नुकसान है, तो डैमेजेस ऑफ एसिड रेन, ये एसिड रेन जो नुकसान करता है ये क्या करता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए जो है नुकसानदायक है। जो लेक में, पॉन्ड में, रिवर में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिश है, सबसे ज्यादा किसको नुकसान होता है, फिश को होता है, क्योंकि हम लोग सबसे अधिक किस चीज को पसंद करते हैं, फिश को ही पसंद करते हैं। और ये एक्वेटिक एनिमल्स में है और इनको एसिड रेन क्या करता है, खत्म कर देता है। फिर कहता है क्या कि एसिड रेन इट्स अप द लीव्स ऑफ द ट्रीज ग्रेजुअली बाय लॉसिंग द लीव्स ट्री डाई। एसिड रेन नुकसान एक और करता है कि वहां पे जो ट्री होंगे उनके लीव्स पे इफेक्ट करता है, यानी लीव्स जो है सूखने लगते हैं धीरे धीरे करके, जिससे लीव क्या हो जाएगा, लीव सूखेगा तो पेड़ भी क्या हो जाएगा, पेड़ भी डैमेज हो होगा, पेड़ जो है खत्म भी हो सकता है। एसिड रेन आर ऑल्सो डेंजरस क्रॉप प्लांट्स, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं फील्ड में इनके लिए भी नुकसानदायक है, वो उनको भी खराब कर देता है ये एसिड रेन। कहता है कि डैमेजेस द मेटल स्ट्रक्चर लाइक स्टील, ब्रिज इटीसी इन द फॉल ऑन देम। जो मेटल स्ट्रक्चर के बने हुए जो ब्रिज हैं, स्टेचू हैं या अदर चीजें हैं, उनको भी क्या करता है एसिड रेन, डैमेजेस करता है। कोरोसिव नेचर का होता है ना, एसिड रेन क्या होता है, कोरोसिव नेचर का। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मिनरल एसिड ही प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, मिनरल एसिड है। और ये क्या करते हैं, ये कोरोसिव नेचर के होते हैं, जिसके कारण मेटल को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ये है डैमेजेज ऑफ एसिड रेन्स के हमारे नुकसान। यहाँ पे दिखाया भी इस पिक्चर में, ये लीफ है, देखिएगा ये ग्रीन लीफ है, ये क्या है, ग्रीन है, ग्रीन लीफ। लेकिन एसिड रेन के कारण इनका कलर चेंज हो गया और बाद में एसिड रेन का ऐसा इफेक्ट हुआ कि लग रहा है जैसे ड्राई हो गया है। ड्राई भी नहीं हुआ है, अजीब सा दिख रहा है, क्योंकि जब पूरी तरह से कोई पत्ता अगर ड्राई हो जाता है तो ब्राउन कलर में आता है, ये ब्राउन भी नहीं हुआ है। तो ये है एसिड रेन का इफेक्ट, यानी ये पेड़ हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, पेड़ डेड कर जाएगा। तो ये स्थिति होती है हमारी एसिड रेन की। बेस यहां पे दिख रहा होगा आपको, करेले का पिक्चर, किसका पिक्चर है, करेले का, यानी बीटर टेस्ट होता है, कड़वा होता है इसका टेस्ट। जैसे हमारा एसिड का क्या था, सावर टेस्ट था, लेकिन बेस का हमारा टेस्ट कैसा है, कड़वा है, कड़वा लगता है इसका टेस्ट, यानी बीटर टेस्ट है। टेस्ट के मामले में बेस क्या है, बीटर टेस्ट। कहता है सब्सटेंस व्हिच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड टू फॉर्म अ साल्ट, एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड के साथ मिलके न्यूट्रलाइज कर दे और साल्ट और वाटर बना दे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। अंडरस्टूड? यानी कहता क्या है कि एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो एसिड के साथ मिल जाए, यानी एक केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस, और कहता क्या है कि एसिड के साथ मिक्स हो जाए, और एसिड के साथ मिक्स करके क्या बना दे, साल्ट प्लस वाटर। ये जो केमिकल सब्सटेंस होगा, इसी केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। यानी केमिकल सब्सटेंस प्लस एसिड मिलके क्या बना दिया हमारा, साल्ट और वाटर। तो इस केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और ये टेस्ट में कैसा होगा, बीटर होगा। अगर मैंने कल भी बताया था एसिड में कि जिसका हम टेस्ट ना कर पाए, तो वैसे बेस जिनका हम टेस्ट नहीं कर पाते हैं, या वैसा केमिकल सब्सटेंस जिसका टेस्ट हम नहीं कर पाए, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर कहता क्या है कि अगर वो बेसिक नेचर का है तो फिर वो रेड लिटमस को, ब्लू लिटमस को नहीं रखिएगा,
ब्लू लिटमस को, बेस को अगर ब्लू लिटमस से ये कराइएगा तो किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होगी। बेस को अगर ब्लू लिटमस के साथ अगर हम मिक्स करते हैं तो किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होगी। बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, ब्लू लिटमस के साथ तो किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। बेस जो है ब्लू लिटमस के साथ किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। ये जो भी इफेक्ट दिखाना होगा वो बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट करेगा, ब्लू कलर। रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट करेगा, ब्लू में। यानी बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर, ये है। फिर आते हैं बेसिस। जैसे यहां पे कुछ बेसिस के एग्जांपल्स दिए गए, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको पोटास सोडा बोलते हैं, और इसे क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, कॉस्टिक सोडा, और पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड को पोटास सोडा बोलेंगे। और यह है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका दूसरा नाम है स्लैग लाइन। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का क्या नाम है, स्लैग्ड लाइन। और एक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सारे जो है हमारे बेस के एग्जांपल। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कॉस्टिक सोडा, क्या है इसका, कॉस्टिक। फिर पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड पोटास सोडा, क्या बोलेंगे इसको, पोटास सोडा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड, तो क्या पढ़ेंगे, स्लैग्ड। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको पढ़ेंगे हम बेकिंग सोडा। क्या पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा, बेकिंग। इसी के पिक्चर से दिखाए गए हैं, ये जो पिक्चर्स है इसी के पिक्चर्स है। ये सब के सब क्या है, चारों हमारे बेस है, सबके सब क्या है, बेस है। तीन चीजों में एक चीज कॉमन है, हाइड्रो ऑक्साइड तीनों में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों में क्या है, हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा, कॉमन है। कहता क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की खासियत क्या है, ये बीटर होता है टेस्ट में, साथ ही साथ रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करता है। जैसे कि ये बेस है, बेस का सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब जिसमें वाटर, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, यानी अगर सिंपल इसको समझे तो बेस प्लस वाटर तो जब हम मिक्स कर दिए तो क्या गया हमारा ये एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस। तो ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। और इसमें क्या किया गया कि रेड लिटमस को जो है डाला गया। तो आप देख रहे होंगे कि रेड लिटमस का कलर चेंज होकर क्या हो गया, ब्लू है। रेड लिटमस का जो कलर है वो क्या है, ब्लू आ गया। और ये हमारा रेड लिटमस पेपर है, ये क्या है हमारा, रेड लिटमस पेपर है। जैसे ही बेस के एक्वस सॉल्यूशन में उसको डाला गया तो क्या आ गया, उसका कलर जो है रेड लिटमस का कलर जो है ब्लू हो गया। यही ये करता है। बेस आर इलेक्ट्रोलाइट्स, बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स भी हैं। बेस आर सोपी टू टच, टच करने पे बेस क्या होते हैं, सोपी होते हैं, जैसे साबुन होते, तो साबुन के कारण ही इसका नाम क्या क्या पड़ गया, सोपी। सोप, सोप मीन्स साबुन होता है, और उसी सोप से क्या बना, सोपी। यानी बेस आर द सोपी टू टच, यानी फिसलन होता है इसमें। जैसे साबुन को हम लोग छूते हैं तो कैसा होता है, फिसलन होता है। उसी तरह से क्या होता है, सोपी नेचर से बेस। फिर कहता है अल्कली, अभी मैंने थोड़ा देर पहले भी चर्चा किया होता है, स्ट्रॉन्ग अल्कली, वीक अल्कली। तो अल्कली समझिए क्या होगा,
कहता है कि ये बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर, वैसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल होंगे उनको क्या कहेंगे? अल्कली कहेंगे। वैसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल है उनको क्या कहेंगे? अल्कली कहेंगे। अल्कली आर यूजुअली यूज्ड इन लेबोरेटरीज एज ए एक्वस सॉल्यूशन। अल्कली का जो यूज जो है एक्वस सॉल्यूशन के रूप में हम लोग लैब में करते हैं। दीज आर सोपी टू टच, बीटर एंड कोरोसिव। ये बीटर भी हो, इनको टच सोपी होते हैं टच करने पे, टेस्ट में बीटर होते हैं और कोरोसिव नेचर के होते हैं। जैसे एसिड हमारा कोरोसिव नेचर का होता है, उसी तरह से बेस क्या होते हैं? अल्कली भी हमारे क्या होते हैं? कोरोसिव नेचर के। वी शुड नेवर टेस्ट देम, को कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। ये क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। ऑल द अल्कलीज आर बेस बट ऑल द बेसेस आर नॉट अल्कली। कहा जाता है कि सारे के सारे अल्कली हमारे क्या है? बेस हैं, लेकिन बेस हमारा क्या है? अल्कली नहीं। जैसे यहां पे भी एक पिक्चर दिखाया गया है जो हमारा अल्कली का है। चलिए अब आता है क्या कि अल्कली के कुछ एग्जांपल्स है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na का दूसरा नाम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, क्या नाम हो गया? कॉस्टिक। केमिकल फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, क्या होता है केमिकल फॉर्मूला? NaOH। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये पोटास सोडा हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे? पोटास सोडा। और केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होगा? KOH। फिर आता है क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको पढ़ते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका भी केमिकल फॉर्मूला है MgOH का होल ट्वाइस। क्या पढ़ते हैं? MgOH का होल ट्वाइस। फिर कहता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया सॉल्यूशन, फॉर्मूला हो गया NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4 अमोनिया, NH4 से क्या हो गया? अमोनिया। और OH क्या हो गया हमारा? हाइड्रो ऑक्साइड। हम लोग बहुत सारे जगह पे हाइड्रो ऑक्साइड का यूज किया। अगर इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करें हाइड्रो ऑक्साइड की, तो हाइड्रो ऑक्साइड एक आयन है। हाइड्रो ऑक्साइड क्या है? आयन है, हाइड्रो ऑक्साइड। ये OH माइनस आयन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? OH माइनस आयन से बना हुआ है हमारा क्या? हाइड्रो ऑक्साइड आयन। यहां पे जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को दिखाया गया। ऊपर में हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का पिक्चर दिखाया गया। यही है हमारे अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कहता क्या है कि बेस विच डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड द अल्कली। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, all alkalis are base but all bases are not alkali। यहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक पोटास या पोटास सोडा, यहां पे कॉस्टिक सोडा लिखा गया है, कॉस्टिक पोटास या पोटास सोडा। यहां पे क्या हो गया? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस बट नॉट अल्कली। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस है लेकिन अल्कली नहीं। अब आता है यहां पे बेसिस एंड देयर ऑकरेंस। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है जो कहां पे मिलेगा? सोप में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनिंग सॉल्यूशन है, उसमें क्या मिलेगा हमारा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग्ड लाइम। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी सोप में मिलेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी सोप में हमारे दो मिलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी और कैल्शियम पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड भी मिलेंगे। यानी सोप में हमारा क्या मिलेगा? सोप में जो है हमारा जो है
सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अंडरस्टूड। फिर और अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनिंग सॉल्यूशन है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में प्रेजेंट। यही है हमारा। फिर कहता क्या है, जैसे टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है, ये क्या करता है, ये दांतों की सफाई में यूज होता है। जब ब्रश करते हैं तो दांतों को साफ करता है, बेसिक नेचर का है। जब हम कोई भी चीज खाते हैं ना, हमें दांतों में जो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक नेचर में चेंज करते हैं। यानी सम ऑफ द sugary food eaten by us converted into the acid by the bacteria present in our mouth। हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं किसी भी खाने वाले एडिबल सब्सटेंसेस को एसिड में चेंज कर देते हैं। और एसिड कॉजेज टूथ डिकेइंग, एसिड से हमारा क्या होता है, टूथ को, दांतों को नुकसान होगा। तो फिर ब्रश में क्या कर, टूथपेस्ट में क्या करते हैं, ये बेसिक नेचर का बनाते हैं, ताकि जब ये दांतों की जब सफाई में जब इसका यूज किया जाए तो ये बेसिक नेचर और दांतों में प्रेजेंट क्या है, एसिडिक नेचर, दोनों मिक्स हो जाते हैं तो क्या बना देता है, हमारा साल्ट और वाटर बना देता है। तो ये जो है हमारा जो टूथपेस्ट जो है हमारा बेसिक होता है इन नेचर में, जिससे हमारे दांतों की क्या हो जाती है, सफाई हो जाती है, यानी न्यूट्रलाइज कर देता है। कहा जाता है कि जब एसिड और बेस जब मिलते हैं ये बना देता है साल्ट प्लस वाटर, और ये प्रोसेस क्या हो गया हमारा, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन ये न्यूट्रलाइज कर देता है, क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज इन आवर माउथ एंड हेंस प्रिवेंट्स टूथ डिकेइंग। न्यूट्रलाइज कर देता है हमारे दांतों को, और दांतों को खराब होने से क्या करता है, ये रोकता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ बेसेस। तो हमारे पास दो तरह के बेसिस है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अगर स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखा जाए ये दो तरह के हुए, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। द बेसिस विच आर वेरी डेंजरस, वैसे बेस जो हमारे लिए डेंजरस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये दोनों जो होता है, जैसे कास्टिक सोडा, नाम लिखा हो कास्टिक सोडा, यहाँ भी है कास्टिक पोटास, ये हमारे लिए जो है हार्मफुल होते हैं। इनका यूं ही यूज नहीं कर लेना है, ये जस्ट लाइक एसिड की तरह होते हैं, मिनरल एसिड की तरह होते हैं। इनको भी जब वाटर के साथ जब इनको मिक्स किया जाता है तो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्या होता है, ये भी जो है हीट रिलीज करते हैं, जो हमारे चेहरे को, हमारे स्किन को बर्न कर सकता है, हमारे स्किन को बर्न कर सकता है। जिस पॉट में कर रहे होते हैं, ग्लास वाले पॉट में करते हैं तो ग्लास को क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। इसलिए इसमें जो है इसका यूज करने में जो काफी केयर करना पड़ता है इन दोनों को, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, क्योंकि ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। वीक बेस जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, वीक बेस कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है हमारे वीक बेस के एग्जांपल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एंटा एसिड के रूप में यूज होता है। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको मैंने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला था, ये एंटा एसिड के रूप में, यानी अगर खाने पीने में गड़बड़ी हो गई है जिसके कारण हमें एसिडिटी बन गई है, तो उस एसिडिटी को कम करता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जो वीक बेस है हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर सेफ टू ड्रिंक। ये दोनों पीना हमारे लिए क्या है, सेफ है। ये दोनों जो है एंटा एसिड के रूप में भी वर्क करते हैं, क्योंकि ये बेसिक नेचर के होते हैं ना। और पेट में मैंने कल बताया था कि हमारे स्टोमक में क्या प्रेजेंट होते हैं, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब दोनों मिलेंगे तो क्या करेगा, न्यूट्रल बना देगा। क्या बना देगा, न्यूट्रल बना देगा। जिससे क्या होता है, हमारा जो है पेन जो हो रहा होता है पेटों में,
वो स्टोमक में जो पेन होता है, जो इरिटेशंस फील होता है, वो फील होना बंद हो जाता है, वो पेन होना बंद हो जाता है। कब? जब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, वीक बेस है और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और वो क्या कर रहा है, वो ज्यादा होने के कारण जो है हमारे स्टोमक में क्या हो गया, पेन हो गया, उससे रिलीफ देता है। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक जगह और यूज होता है। मैंने अभी थोड़ा सा पहले फॉर्मिक एसिड की चर्चा मैंने किया हुआ था। फॉर्मिक एसिड वहीं डंक मारना, चिट्टी हुआ या मधुमक्खी हुआ, ये जब डंक मारते हैं ना, इनके डंक जिसको स्टिंग्स बोलते हैं, ये जो होते हैं ये मेथनोइक एसिड को रिलीज करते हैं। और उस जगह पे पेन हो रहा है, इरिटेट हो रहे हैं हम, तो वहां पे अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यानी लाइम वाटर या स्लैग लाइम को या सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को वहां पे रख दिया जाए तो काफी रिलीफ मिलता है। क्या मिलता है वहां पे? काफी रिलीफ मिलता है वहां पे, क्योंकि ये क्या है, बेसिक नेचर के हैं। और मेथनोइक एसिड क्या है, एसिडिक नेचर का। फिर मिलेगा साल्ट और वाटर यानी न्यूट्रल कंडीशंस बना देता है। क्या बना देता है? न्यूट्रल बना देता है, जिससे हमें क्या मिलती है, राहत मिलती है, यानी पेन से हमें क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। फिर यूजेज ऑफ बेसिस, जैसे बेसिस लाइक कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द सॉइल। सॉइल को यानी सॉइल में एसिडिटी बढ़ गई है, एसिड रेन के कारण सॉइल जो है एसिडिक नेचर का हो गया। मैंने बताया था ना एसिड रेन, तो अगर एसिड रेन के कारण सॉइल में एसिडिक नेचर बढ़ गया है सॉइल का, तो फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करके उसे क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं सोप के प्रिपरेशन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहां किया जाता है, एंटा एसिड में किया जा सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी यूजेस किया जाता है क्लीनिंग सॉल्यूशंस में, पेपर इंडस्ट्री में और अदर इंडस्ट्री में भी। यहां पे दिखाए हुए सोप, ये सोप के पिक्चर्स हैं। और इसमें जो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का यूज किया जाता है। और ये हमारा हो गया एंटा एसिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर दिया जाता है, जो हमें क्या करता है, ज्यादा एसिड होने पे ये हमें रिलीफ महसूस करवाता है। यही है हमारा आज जो है, बस इतना ही क्लासेस रहेगा। नेक्स्ट डे जो है फिर हम जो है नए चैप्टर्स इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे।